महाकारुणिक भगवान बुद्ध, इनको मैं अभिवादन करता हूं। और जिस धम्म का आचरण कर रहे हैं, वो धम्म जिस डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हमको दिया है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को अभिवादन करता हूं, नमन करता हूं। और जिसमें हम कल्याण मित्रते का आनंद ले रहे हैं, ऐसे संघ और उस संघ के स्थापना करने वाले बनते उर्गे संरक्षित जी, इनको मैं अभिवादन करता हूं। और आज के इस प्रवचन में जो सम्मिलित हुए वाले सभी धम्म बंधु, धम्म भगिनी, धम्मचारी, धम्मचारिणी, धम्म सहायक, सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। और सबसे पहले बोधि प्रकाश जी, दिल्ली टीम के प्रमुख संचालन करता, तो इनका मैं बहुत ही पुण्यानुमोदन करता हूं कि जिन्होंने, यानी दिल्ली टीम ने मुझे जो ये गोल्डन चांस दी, समझता हूं मैं गोल्डन चांस, ये जो दिया है, सुवर्ण अवसर दिया है, इसलिए मैं दिल्ली टीम का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और आज जो पूजा ली है आदरणीय मंजुला गौतम जी ने, बहुत ही सुरीली आवाज में पूजा ली है और स्वागत भी उन्होंने किया है, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूं, उनका साधुवाद करता हूं। और उसके बाद अरविंद बौद्ध जी, इन्होंने जो जो मेरा जो स्वागत किया है पुष्प गुच्छ से, उनका मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं, उनका अभिवादन करता हूं, उनको भी पुण्यानुमोदन करता हूं। और सुरेंद्र कुमार जी, इन्होंने जो स्वागत देकर, पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया है, इसलिए मैं बहुत ही उनका पुण्यानुमोदन करता हूं, उनको अभिवादन करता हूं। और आज का जो प्रवचन है उसको मैं शुरुआत करूंगा आप सबकी परमिशन से। तो सबसे पहले, यानी कल जो भारतीय संविधान के ऊपर जो प्रवचन दिया है, जो जिसमें भारतीय संविधान तैयार करते वक्त क्या क्या डिफिकल्टीज आ गई है बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के सामने, वो देखा अपन। और उसके बाद भारतीय संविधान बौद्ध धर्म का सार कैसा है, ये भी देखा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या उनके बारे में जो मत व्यक्त किया है, वो भी देखा अपन कल। और भारत का स्वातंत्र्य कायम रखने के लिए भारतीय लोगों ने क्या करना चाहिए, भारतीय संसदीय प्रणाली का निरंतर रखने के लिए क्या करना चाहिए, ये सब बातें कल अपन देखिए। तो आज उसके आगे बढ़ेंगे। ये जो भारतीय संविधान है और उसके जो रचयिता है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, तो मुझे तो ऐसा लगता है संविधान बनाने वाले कितना महान है तू, और हम सबकी जान है तू। सही बोले तो आज अपन जो कुछ है, अपना जो श्वास भी है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की वजह से है। और उन्होंने जो भारतीय संविधान का प्रस्तावना की, उद्देशिका जो लिखी है, और उसके बारे में कल भी अपन थोड़ा सा देखा कि डॉक्टर प्रोफेसर अर्नेस्ट वार्कर ने उनके बारे में क्या कहा है। उनका जो किताब उन्होंने जो लिखा था, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल हिस्ट्री, तो ये जो किताब है, वो किताब उन्होंने ये भारतीय संविधान के उद्देशिका को समर्पित किया है। क्यों किया है? क्योंकि भारतीय संविधान और ये संविधान समता, स्वातंत्र्य और बंधुत्व के ऊपर आधारित है, और उनका किताब भी उसके ऊपर आधारित है, इसलिए उन्होंने ये समर्पित किया है भारतीय संविधान उद्देशिका को। तो ये भारतीय उद्देशिका कैसी है, उसके बारे में अपन देखेंगे। सबसे पहले, हम भारत के लोग भारत का सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणतंत्र बनाने का और उसके नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति के स्वातंत्र्य
दर्जा और संधि की समता प्राप्त करके देने का और सब नागरिक में राष्ट्र की एकता और एकात्मता की बंधुता प्रवर्धित करने का गंभीरता से विचार करके हमारे संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 रोजी संविधान अधिनियमित करके खुद को समर्पित कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, ये जो संविधान की उद्देशिका और ये किसको समर्पित किए? हम खुद को समर्पित किए। तो इस भारतीय संविधान का रक्षण करना ये किसकी किसकी जवाबदारी है? सही बोले तो किसकी है जवाबदारी? हम सब की है, क्योंकि हमने खुद को समर्पित किया है। तो ये जो इमेजिनेशन अपन कर भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते कि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने ये जो उद्देशिका लिखी है, प्रस्तावना समता, स्वातंत्र्य और बंधुत्व को समर्पित की है। और ये जो इसके बारे में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने जाति भेद निर्मूलन में, इस किताब के 14वां प्रकरण है जाति भेद निर्मूलन का, उसमें उन्होंने आदर्श समाज कौन सा है, समता, स्वातंत्र्य और बंधुत्व, इसका जिक्र किया है। कल्टीवेशन ऑफ माइंड इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। अपना मन का विकास करना यही सबसे बड़ी बात है। और इसीलिए बाबा साहब ने दिल्ली आकाशवाणी पे भाषण दिया था, और ये इंग्रजी वॉल्यूम नंबर 3 में पेज नंबर 93 में है। वहां पे बाबा साहब कहते हैं, मेरे जीवन का तत्वज्ञान समता, स्वातंत्र्य और बंधुत्व है। तो इससे अपन कल्पना कर सकते हैं कि ये जो बात है, यानी सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व, ये डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी का जीवन का तत्वज्ञान है। तो सबसे पहले बात है कि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने जब संविधान लिखते वक्त राष्ट्र की संकल्पना क्या होना चाहिए, इसके बारे में विचार व्यक्त कर रहे थे संविधान सभा में सबसे पहले। तो राष्ट्र की संकल्पना, यानी लोकमान्य तिलक जी ने सांगली, यहाँ पर सांगली जो शहर है हमारे महाराष्ट्र में, वहां पे विचार व्यक्त किया था लोकमान्य तिलक जी ने कि ये जो तेली और तांबोली, ये लोग को चुन के लोकसभा में यदि भेज दिया तो वहां पे जाके क्या वो हल जोतेंगे? वहां पे जाके क्या तेल निकालेंगे? ऐसा विचार उन्होंने व्यक्त किया था। ये उनकी, फिर इससे अपने को समझ जाता है कि राष्ट्र की संकल्पना कैसी होनी चाहिए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की राष्ट्र की संकल्पना थी, राष्ट्र विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर डिपेंड रहना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी विज्ञान और तंत्रज्ञान को महत्व देते थे, ये उनका सुझाव था। लेकिन महात्मा गांधी जी कहते थे, महात्मा गांधी जी का सुझाव था कि राष्ट्रवाद की कल्पना चतुर्वर्ण पे आधारित चाहिए। तो बाबा साहब जी ने उनको हर बार क्वेश्चन पूछा कि भाई ये जो 1930 से 1932 तक जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, वहां पर उन्होंने प्रश्न पूछा डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने महात्मा गांधी जी को कि हाँ, ये जो अस्पृश्य है इनका स्थान कहां पर है? ये जो 4 वर्ण में तो उनका स्थान नहीं है, तो फिर उनका स्थान कहां है? ये उनको हमेशा ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पूछते रहते थे। और राम मोहन लोहिया और जयप्रकाश नारायण जी ने साम्यवाद की राष्ट्र की संकल्पना की थी। उनका कहना था, देश के जो भी गरीब लोग हैं वो इकट्ठा आ जाए, और जो श्रीमंत है, भांडवलदार है, उसको बाजू को किया जाए, और पूरा राष्ट्र का निर्माण गरीब लोगों ने इकट्ठा कर करना चाहिए। ये उनकी राष्ट्र की संकल्पना थी। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने ये
राष्ट्र की संकल्पना कैसी होना चाहिए? समता, स्वातंत्र्य और बंधुत्व पे आधारित चाहिए। ये राष्ट्र की संकल्पना डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने उपस्थित की थी और इसीलिए वही समता, स्वातंत्र्य और बंधुत्व ये संविधान के उद्देशिका में उन्होंने लिखा है। तो अपन इस स्वातंत्र्य किसको कहते हैं सबसे पहले देखेंगे। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने जो किताब लिखा था भगवान बुद्ध और उनके धम्म के भवितव्य, उसमें उन्होंने लिखा था कि सामाजिक नीतिमत्ता बल्कि समता, स्वातंत्र्य और बंधुत्व को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना चाहिए। वो आदर्श समाज का वो नमूना है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो स्वातंत्र्य ये बाह्य स्वरूप की बात है। बाह्य स्वरूप यानी शारीरिक स्वातंत्र्य भी चाहिए, कायिक स्वातंत्र्य चाहिए, मानसिक स्वातंत्र्य चाहिए और उसके साथ साथ ये आंतरिक जो स्वातंत्र्य है उसको मुक्ति कहते हैं या विमुक्ति कहते हैं, वो भी स्वातंत्र्य बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि मेरा जो धम्म है वो कैसा है? महासागर के जैसा है। यानी महासागर में जैसा महासागर का कौन से भी महासागर का यानी पानी लिए अटलांटिक का या किसी भी हिंदी महासागर का, तो उसका लवण की उसकी चौ रहती है, उसकी टेस्ट रहती है लवण की। तो मेरा जो धम्म है और मेरे धम्म के हर एक शिकवन जो भी है, धम्म की शिक्षा जो भी है, उसका एक ही उद्देश्य है विमुक्ति। कौन सी भी शिक्षा भगवान बुद्ध जी की शिक्षा का अपन जिक्र करेंगे तो उसका एक ही उद्देश्य है, वो यानी समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व प्राप्त करना या चित्त की विमुक्ति करना। तो अपना जो धम्म है उस धम्म को पालन करने का स्वातंत्र्य बौद्ध धम्म ने सबको दिया है। यानी अपना जो हर एक व्यक्ति ने अपने अपने पसंद का धर्म का पालन करना चाहिए, ये बौद्ध धर्म ने मान्य किए हैं। लेकिन बाकी के जो धर्म है जैसा हिंदू धर्म है उन्होंने मान्य नहीं किया है। वो कहते हैं कि जो अपना जो हिंदू धर्म है वो सिर्फ हिंदू धर्म का ही आचरण करना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। और जैसा रोमन कैथोलिक है, क्रिश्चियन रोमन कैथोलिक पोप जो 15वें शतक में हो गए और उन्होंने ऐसा एक एक ऐलान किया था कि हर एक यानी किसी को अपनी पसंद का धर्म का आचरण नहीं करना चाहिए, सिर्फ ये जो रोमन कैथोलिक है उसी धर्म का पालन करना चाहिए, ऐसा उन्होंने ऐलान किया था। और जो भी रोमन कैथोलिक के अलावा इतर संप्रदाय जो क्रिश्चियन धर्म के भी इतर संप्रदाय है उनको उन्होंने दंडित किया था या उनको जिंदा जलाया दिया था, यानी स्वातंत्र्य बिल्कुल नहीं दिया था। तो वैसी ही बात मुस्लिम धर्म में भी है। मुस्लिम धर्म में बधाई नाम के एक संप्रदाय रहता है ईरान में, और वो कड़वे मुस्लिम लोगों ने वो बधाई लोगों के 1000 लोगों को जिंदा जलाया था, उनको ठार मार दिया था। तो ऐसा है, ये जो इतर जो धर्म है इस जगत में वो पसंद की धर्म का आचरण करने का संधि किसी को भी नहीं देते। लेकिन बौद्ध धर्म इस जगत पे ऐसा अनमोल अद्वितीय धर्म है, वो हर एक व्यक्ति को अपने पसंद के अनुसार धर्म का आचरण करने का स्वातंत्र्य देता है। ये ऐसा एक में बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध का धर्म है, बौद्ध धर्म। यानी हर एक व्यक्ति ने अपने को जो भी पसंद है धर्म, उस धर्म का आचरण करना चाहिए, ऐसी परवानगी दे सकती है। और बौद्ध धर्म में ऐसा कहा जाता है, व्यक्ति किसी को कहते हैं जो काया, वाचा और मन, उसको व्यक्ति कहते हैं। तो हर एक व्यक्ति को काया का स्वातंत्र्य चाहिए, हर एक व्यक्ति को वाचा का स्वातंत्र्य चाहिए, हर एक व्यक्ति को मन का स्वातंत्र्य चाहिए, ऐसा बौद्ध धर्म का कहना है। बुद्ध धर्म में मन प्रमुख है, सबसे पहले मन प्रमुख है।
जैसा धम्मपद की पहली गाथा में भी कहा है, मनो पुबोगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसाची पदुठे न भासती व करोती वा ततो न दुख मनवती चक्क व वहातो पद। तो मन ये प्रमुख है। यदि मन में अकुशल विचार अपन मन में रखे तो अपने जीवन में दुख आता है। यदि अपने मन में यानी कुशल विचार अपन रखे तो अपने जीवन में सुख आता है। तो सुख लाना है या दुख लाना है, ये अपने मन पर आधारित है, अपने चित्त पर आधारित है। अपने मन में यदि कुशल विचार रखे तो डेफिनेटली अपने जीवन में सुख आएगा, परमानेंट सुख आएगा। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जिसका मन स्वतंत्र नहीं है वो जिंदा होकर भी जिंदा लाश है। तो मन यदि स्वतंत्र नहीं है तो कैदी न होकर भी क्या है, वो कारावास में है। जिंदा यानी स्वतंत्र मन यही व्यक्ति की पहचान है। और इसीलिए जो व्यक्ति स्वतंत्र किस व्यक्ति को कहा जाता है, जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को जागरूक रखकर अपने हक क्या है, अपने कर्तव्य क्या है और अपने अधिकार क्या है इसकी मालूमात करके लेता है, उसको मैं स्वतंत्र व्यक्ति समझता हूं, ऐसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते। तो स्वतंत्र मन का स्वातंत्र्य ये सच्चा स्वातंत्र्य है। तो इसीलिए मन का स्वातंत्र्य यानी विकसित करने का हर एक व्यक्ति ने प्रयास करना चाहिए। तो अशुद्ध चित्त जो है किसको कहते हैं कि जिसके मन में लोभ है, द्वेष है, मोह है, वो उस व्यक्ति का चित्त कैसा होता है, अशुद्ध होता है। तो इसीलिए और वो व्यक्ति गुलाम रहता है, गुलामगिरी में रहता है, उसका मन स्वतंत्र नहीं रहता है। तो अपना जो चित्त है ये 10 बंधनों से मुक्त होना चाहिए। ये 10 बंधन आप सभी को मालूम है कि सत्काय दृष्टि, विचिकिच्छा, शीलवत परामर्श, कामराग, व्यापाद, रूपराग, अरूपराग, मान, बेचैनी और अविद्या, ये जो 10 बंधन है, इस 10 बंधन से यदि मुक्त हुए अपन तो अपना मन स्वतंत्र होता है अथवा हो नहीं सकता है। तो बौद्ध धर्म क्या किसको महत्व देता है, ये 10 बंधन से अपनी चित्त की मुक्तता करना, उसी को स्वतंत्र कहा जाता है बौद्ध धर्म में। भगवान बुद्ध ने कालाम सुत्त में स्वातंत्र के बारे में विचार व्यक्त किए हैं। कालाम लोग क्या करते थे, यानी सुनाई हुई बात जो है उसको ही सच्चा मानते थे वो, या परंपरा से चली आई हुई बात जो है उसको ही सच मानते थे वो, और तर्क पे आधारित जो भी बात है उसको वो सच मानते थे। और एखादा गुरु ने जो कहा वही वो सच मानते थे। लेकिन भगवान बुद्ध ने कालाम सुत्त में कहा है कि सच किसको मानना चाहिए, मन का स्वातंत्र्य किसको कहते हैं, ये उन्होंने बतलाया है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो भी बात है और जो भी चीज है लोभ द्वेष मोह से मुक्त है, वो लोभ द्वेष मोह से यदि मुक्त है तो वो मन का स्वातंत्र्य है। और जो भी चीज करते हैं वो निर्दोष है क्या, ये देखना चाहिए। क्या वो प्रज्ञावान व्यक्ति ने उसकी सराहना की है क्या, और खुद के लिए और औरों के लिए वो फायदेमंद है क्या। खुद के हित के लिए और औरों के हित के लिए यदि वो बात है तो वही बात अपन करना चाहिए, अथवा बाकी बात कभी नहीं करना। तो ऐसा स्वातंत्र्य का अर्थ भगवान बुद्ध जी ने कालाम सुत्त को कहते वक्त कहा है। और हर एक इंसान ने ये सोचना चाहिए कि मैं मेरे कर्म का स्वामी हूं। तो कौन सा कर्म करना चाहिए, कुशल कर्म करना चाहिए, अकुशल कर्म करना चाहिए, ये अपन खुद ठहराना चाहिए। यदि अपनी जिंदगी सुगति की तरफ लेके जाना है, ये जीवन में आनंद प्रस्थापित करना है, सुख प्राप्त करना है, और इसके बाद का जीवन उसमें भी यदि सुख प्राप्त करना है तो लेकिन कर्म कुशल कर्म करना पड़ेगा। तो हर वक्त
हर क्षण अपन सोचना चाहिए कौन से प्रकार का कर्म मैं कर रहा हूं, क्या मैं कुशल कर्म कर रहा हूं या अकुशल कर्म कर रहा हूं। तो कुशल कर्म जो भी है वो अपन यदि किए तो लेकिन वो बुद्धत्व की तरफ जा सकते हैं। अ, तो बहुत ही कुशल कर्म अपने जीवन में इंपॉर्टेंस है। ये जो तीन तत्व किए हैं, बताया है, तो ये समता स्वातंत्र्य बंधुत्व, ये तीन तत्व आध्यात्मिक मूल्य के तहत बताए हैं। तो आध्यात्मिक मूल्य की तरह तहत ये तीन तत्व ज्ञान बताए गए हैं। तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी जो मानव हैं उनको छह बातें की जरूरत है। कौन सी छह बातें हैं? कि रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा दवा और कला। तो अपने भारत देश में रोटी कपड़ा और मकान का स्वातंत्र्य यानी पर्याप्त तौर पर है क्या, ये चिंतन का विषय है। और दूसरा जो है शिक्षा, शिक्षा का स्वातंत्र्य है क्या, कला सभी के लिए पर्याप्त है क्या, और दवा सभी के लिए पर्याप्त दवा है क्या। ये भगवान बुद्ध जी ने ये कहा है व्यक्ति को ये छह बात का स्वातंत्र्य चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा दवा और कला। और ये सब बातें सम्राट अशोक के काल में ये पूरे सभी व्यक्ति को यानी इसकी सब पर्याप्त योजना उन्होंने की थी। और इसलिए भारत में सोने का धूर निकलता था। तो ऐसा इस प्रकार का स्वातंत्र्य इस भारत में भी लाने की डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मनीषा थी, उनकी अभिलाषा थी। ऐसा भारत देश जैसे सोने की चिड़िया उगने लगी थी, तो ऐसा भारत का सपना डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने दिखाया। तो धमो भाई और बहनों, ऐसा कहते हैं ये जो बड़े महान जो मानव हैं वो स्वप्न देखते हैं और सामान्य आदमी भी स्वप्न देखता है। लेकिन इन दोनों में फर्क है। कौन सा फर्क है? सामान्य इंसान कैसा सपना देखता है कि आंख बंद करके सपना देखता है। और जो महान मानव है वो कैसे सपना देखता है कि आंख खुली रखकर सपने देखता है। और सामान्य मानव का सपना जब उनका आंख खुल गई ना, उनका सपना खलास हो जाता है। लेकिन जो महान मानव हैं उनका सपना उनके उनकी जिंदगी भर और उनकी जिंदगी के बाद भी उनका सपना जारी रहता है। ये कितनी महान है, कितनी महान बात है। जैसा भगवान बुद्ध जी ने सपना देखा था सदाचार के ऊपर आधारित समाज की रचना करना, ये उनका सपना था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का सपना था धम्म राज्य स्थापन करना, समता स्वातंत्र्य बंधुत्व पर आधारित धम्म राज्य की स्थापना करना। और भंते उर्गेन संरक्षित जी का सपना था ये ब्लूप्रिंट ऑफ न्यू वर्ल्ड, नए जगत का आराखड़ा, यानी नए जगत को एक निब्बान प्राप्ति का निर्देश भंते उर्गेन संरक्षित जी ने दिया है। निब्बान प्राप्ति यही जिंदगी का अंतिम गोल होना चाहिए और यही आदर्श समाज है, ये उनका सपना था। और ये तीन जो महामानव हैं उनके सपना उनकी जिंदगी के बाद भी जारी है। ये कितनी महान बात है, सही बोले तो। और इसके बाद अपन समता देखेंगे। समता ये जो बात है यानी अपने भारत देश में समता सिर्फ संविधान का 14 कलम से समता का तत्व मान्य किया है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या समता अपने भारत देश में है क्या, इसके बारे में एक चिंतन का विषय है। क्योंकि समता यदि नहीं है तो विकास नहीं कर सकते हर एक व्यक्ति। तो इसलिए समान संधि चाहिए हर एक को विकास के लिए। जो हिंदू धर्म है वो सदाचार के ऊपर आधारित नहीं है।
हिंदू धर्म सदाचारित पर आधारित नहीं है। ऐसा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म का हिंदू धर्म के अलावा बाकी धर्म का आचरण करना वो पाप समझते हैं। कुमारिल भट्ट नाम का एक तत्ववेता है, उसने कहा है, उन्होंने श्लोक वर्तिका नाम का ग्रंथ लिखा है। तो उन्होंने कुमारिल भट्ट ने कहा है कि अ, भगवान बुद्ध कि जो क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने धम्म की शिक्षा दी है और शिक्षा देने का अधिकार क्षत्रिय को नहीं है। वो सिर्फ ब्राह्मण लोगों को है अध्ययन अध्यापन करना। इसलिए भगवान बुद्ध की शिकवन जो है, कितनी भी अच्छी भी क्यों न हो, लेकिन वो स्वीकार नहीं करना चाहिए, ऐसा कुमारिल भट्ट कहते हैं। जैसा उन्होंने उदाहरण दिया है, कुत्ते के चमड़ी में यदि दूध लाया गया, वो स्वीकार नहीं करते, वैसा ही भगवान बुद्ध की जो शिक्षा जो अच्छी होते हुए भी वो यानी अधिकार न प्राप्त हुए, उन्होंने वो अध्ययन अध्यापन की शिक्षा दी है, तो ये जो बात की है उन्होंने, वो बात अच्छी नहीं है। इसलिए उनकी शिक्षा का आचरण नहीं करना चाहिए, ऐसा कुमारिल भट्ट कहते हैं। तो अब बौद्ध धर्म में क्या है कि दूसरे व्यक्ति की तरफ इंसान बोल के देखता है बौद्ध धर्म। ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ऐसा कभी भी बौद्ध धर्म सोचता नहीं है। बौद्ध धर्म की सोच क्या है, यानी हाँ, उनको इंसान बोल के सोचते हैं। कोई भी व्यक्ति इस जगत का उसकी तरफ इंसान बोल के उसके साथ व्यवहार करते हैं। और जब भगवान बुद्ध ने कमल कुंज की जो अवस्था है, वो उन्होंने जो देखा है, जब पहले उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था और उनके मन में विचार आया था कि अपना जो ये जो धम्म है कि यानी किसी को शायद कहना नहीं है, ऐसा लगा पहले। तो उन्होंने जब वो कमल पुष्प देखा वो तालाब में, और वो कीचड़ से ऊपर आ रहा था, ऊपर से कुछ फूल उसके ऊपर भी, पानी के ऊपर भी आए थे, कुछ पानी के बीच में, कुछ नीचे भी थे। तो जब भगवान बुद्ध जी को लगा कि यानी मानव भी ऐसे ही है इस जगत में, कि जो अविकसित है और विकसनशील है और विकसित भी है, तो कुछ लोग, थोड़े लोग तो कम से कम मेरा धम्म समझेंगे इस जगत के। तो इसीलिए उन्होंने निर्णय ले लिया, ये धम्म कहने का, उन्होंने धम्म का ऐलान किया। तो इस जगत को सबसे पहले जो सत्य है, इस जगत को कहलाने वाले भगवान बुद्ध है। और उस सत्य के आधार से ही आज पूरे जगत में 2500 साल हो गए, तो भी भगवान बुद्ध का धम्म यानी तीसरे क्रमांक का इस जगत में धम्म है। मैं मेरे सभी धम्म भाई और बहन को अपील करना चाहता हूं कि मुझे एक अवसर प्राप्त हो गया, म्यांमार कि जो पूर्वी बर्मा देश कहते थे, उस देश को विजिट दिया। अभी अपने साथ विवेकशील जी भी है, वो भी आए थे। तो बौद्ध धर्म का आदर्श ऐसे प्रकार का देश बल्कि वो म्यांमार देश है। ये कि यानी एक सिटी है वहां पे, तो वहां वो एक ही सिटी में वहां पर 10,000 स्तूप है। और जहां भी गए, जिधर भी देखे, सिर्फ भगवान बुद्ध की मूर्तियां हैं। जिधर देखे उधर, जंगल में जाओ, पानी में जाओ, जहां पर भी, वहां पर भी जड़ी थड़ी काष्टी ऐसा बोलते हैं, वहां पे भगवान बुद्ध है। और वहां पे
वो जो 10,000 स्तूप है ना, वो मंडाले नाम के शहर में, एक ही शहर में 10,000 स्तूप है। और जिधर देखे उधर सिर्फ भगवान बुद्ध की सोने की मूर्ति है हर जगह पे। हम अंडरग्राउंड भी गए थे, कम से कम 4-5 किलोमीटर से भी ज्यादा, शायद वो गुफा गुफा गुहा होंगी, केव होंगी, वो केव, उस केव में हम 2-3 किलोमीटर अंदर गए, फिर वापिस आए, क्योंकि इतना ज्यादा अंदर जाना वो बहुत ही इम्पॉसिबल था। कुछ डिफिकल्टीज कोई लोगों को आई थी, इसलिए वापिस आना पड़ा। तो मुझे ये कहना है कि बौद्ध धम्म कैसा होता है, इसका एक आदर्श नमूना म्यांमार देश है। और वहां पे अपनी भारत के जैसा ये कोरोना की बीमारी भी नहीं आई। ये बुद्ध तत्वज्ञान का विजय है। जो भी देश इस पृथ्वी तला पर बौद्ध राष्ट्र है, जैसे ये थाईलैंड है, श्रीलंका है, बहुत सारे देश है, तो वहां पे इसका कोरोना का प्रभाव बुद्ध के सामने चला नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। और मैं सभी भाई और बहन को अपील करना चाहता हूँ, जिंदगी में कम से कम एक बार म्यांमार इस देश को विजिट देना चाहिए, ऐसा मैं अपील करता हूँ। कि अपना अपन जो ख्वाब देखते हैं, यानी सुखावती का, वो यानी प्रत्यक्ष उस देश में मात्र सत्ताक पद्धति है, और हर जगह पे स्त्रियां कारोबार करती है, यानी पुलिस में, मिलिट्री में, दुकान में, पेट्रोल पंप पे, हर जगह पे। और इतना अच्छा प्रशासन है कि अपन सोच भी नहीं सकते। तो शायद यदि अवसर मिला तो आप जा सकते हैं। तो ये जो पाश्चिमात्य देश के समाजशास्त्री ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि ह्यूमन राइट का स्वीकार कर दिया है। और ये ह्यूमन राइट का स्वीकार करने की वजह से आपने भारत देश को बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती है, यानी संविधान सभा के बारे में। और जब जब यानी ह्यूमन राइट का अवहेलना की जाएगी, तब तब ये यूरोपियन राष्ट्र उसके बारे में आवाज उठाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये इतनी सहजता से बात नहीं है अपने भारत देश में लोगों की तरफ यानी बेदखल करना, उनको असमानता से वर्तणूक देना, ये सब बातें नहीं हो सकती है। बाबा साहब जी ने प्रण किया था कि मैं पूरा भारत देश बौद्धमय बनाऊंगा। तो कितनी महान प्रतिज्ञा उन्होंने की थी, और सही मायने में उन्होंने भारत देश बौद्धमय किया ही था। तो आगे चलकर अपन वो देखेंगे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने समता लाने के लिए हिंदू कोड बिल लिखा था, और हिंदू कोड बिल के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने स्त्रियों महिलाओं को समता का अधिकार दे दिया। उनके पिताजी के संपत्ति में भी समान अधिकार रहेगा, और पति के भी संपत्ति में भी समान अधिकार रहेगा। तो ये बहुत बड़ी बात डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने महिलाओं के लिए योगदान दिया है, जो इस भारतवर्ष की महिलाओं ने कभी भी उनका योगदान ये भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि उनकी वजह से इस भारत देश की जो पंतप्रधान है इंदिरा गांधी बन गई, महिला को समानता का अधिकार देने के बाद। और हमारे अमरावती की जो राष्ट्रपति बन गई थी प्रतिभादाई पाटिल, ये भी बाबा साहब के संविधान की वजह से उनको ये अवसर प्राप्त हो गया है। और ये हिंदू कोड बिल की वजह से स्त्रियों को, महिलाओं को बहुत ही सम्मान समाज में मिलने का काम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने ये समता का अधिकार प्राप्त करके दिया है। समता प्राप्त होने से क्या होता है, मौका प्राप्त होता है, संधि प्राप्त होती है, और अपन अपने जीवन में विकास कर सकते हैं, विकास की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए समता बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा साहब जी ने भगवान बुद्ध और उनके धम्म के आखिरी पेज पर बोधिसत्व की प्रतिज्ञा लिखी है। सभी सजीवों को बुद्धत्व की ओर ले जाना है। सभी सजीव, सभी मानव इस जगत में जो भी है, ये बोधिसत्व की प्रतिज्ञा है जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने की है, कि सभी मानव को, सभी सजीवों को बुद्धत्व की ओर लेके जाना है। समता का मतलब है इम्पार्शियलिटी, यानी निपक्षपातीपना का भाव।
समता से निर्माण हो जाता है। और इसीलिए तो जगत के सभी लोग कहते हैं बुद्धिज्म इज द बेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड। कितनी महानता की बात है। ये ऐसा महान धम्म डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने अपने को दिया है। उसके बाद अपन बंधुत्व देखेंगे। बंधुत्व यानी भाईचारा कहते हैं। ये मैत्री का विचार नहीं है, तो ये भावना है। मन में यदि मैत्री नहीं है तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते। और यदि मैत्री का भाव यदि मन में है, अपन हर एक बात जो कुशल बात है कर सकते हैं। और जिंदगी में जो हासिल करना चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं अपन। तो इसलिए मन में भाईचारा का भाव, मैत्री का भाव निर्माण करना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए कहते हैं कि फ्रेटर्निटी इज द अनदर नेम ऑफ फेलो फीलिंग। तो ये जो भाईचारा है उसको क्या कहते हैं? मैत्री कहते हैं, मैत्री भावना कहते हैं। वह जो बाकी के जो इंसान है वो कैसे है? मेरे जैसे। और ये भावना यानी परात्म समता, सभी मानव क्या है? समान है। मैं जैसा हूं, मुझे जैसा लगता है मैं सुखी हूं, वो बाकी के औरों को भी लगता है सुखी, वो भी सुखी हूं। मुझे जैसा लगता है मैं विकास करूं तो औरों को भी लगता है जिंदगी में विकास करूं। तो इसलिए सब मानव क्या है? समान है। बुद्ध की मैत्री कैसी थी? महामैत्री थी। भगवान बुद्ध के पास महामैत्री, महाकरुणा, महाप्रज्ञा, महा उत्साह था उनके पास। तो वैसी मैत्री अपन विकसित करना चाहिए। अभी फिलहाल क्या है? हम दो और हमारे दो, ऐसे ही फैमिलीज है आधुनिक जगत में। और लेकिन इसके पूर्व जगत में क्या थे? एक ही फैमिली में 7-8 बच्चे भी रहते थे। उनके दादा दादी, नाना नानी सब लोग रहते थे। और वो बहुत ही भाईचारा से रहते थे। जैसा 4 साल के 4 साल से छोटा जो बच्चा है, और जो भी वो कुछ चीज उसके पास है वो उसके भाई को दूसरे को देता था, शेयरिंग करता था। तो इसको बोलते हैं भाईचारा। तो ऐसा भाईचारा अपन विकसित करना चाहिए। बंधुत्व यानी भाईचारा यानी दूसरे को सुख दुख में भाग लेना है। दूसरे का सुख दुख ये मेरा सुख दुख है, ऐसी भावना विकसित करना है, उसको भाईचारा कहते हैं। लेकिन ये जो भाईचारा है, जाति व्यवस्था से ये भाईचारा पूरा खलास हो जाता है। तो ये जाति व्यवस्था अपने भारत देश में ये भाईचारा निर्माण होने में एक प्रकार का रौड़ा निर्माण करता है। तो इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये जाति व्यवस्था समाप्त करना चाहिए। और जाति व्यवस्था समाप्त करने का एक ही जरिया है, वो यानी बौद्ध धर्म का स्वीकार करना। तो जाति व्यवस्था अपन खत्म कर सकते हैं। जो अपन उदाहरण ले सकते हैं, हाथरस का उदाहरण ले सकते हैं कि जिस लड़की को जिंदा जलाया गया, और उस वक्त जो निषेध व्यक्त किया, कुछ पर्टिकुलर लोगों ने निषेध व्यक्त किया, कुछ पर्टिकुलर स्त्रियों ने, पर्टिकुलर समाज के स्त्रियों ने निषेध व्यक्त किया। लेकिन पूरे भारत की महिला उसमें निषेध व्यक्त करने के लिए खड़ी नहीं हो गई। ये क्यों नहीं हो गई? इसका कारण क्या है? इसका कारण है जातिवाद। ये जातिवाद क्या करता है? भाईचारा खल्लास कर देता है, लोगों को यूनाइट होने नहीं देता है। ये प्रत्यक्ष उदाहरण अपने सामने है। बुद्ध की मैत्री कैसी थी? सभी के प्रति मैत्री थी। जो भी मानव है, गरीब है, श्रीमंत है, राजा है, रंक है, सभी के साथ मैत्री का व्यवहार भगवान बुद्ध करते थे। जैसा दूसरा उदाहरण अपन ले सकते हैं अमेरिका का। अमेरिका में एक काले व्यक्ति की हत्या कर दी थी, तो पूरा अमेरिका में पूरा समाज वहां पे निषेध व्यक्त किया। पूरे सब लोगों ने इकट्ठा आके निषेध व्यक्त किया। इसे कहते हैं भाईचारा। तो ऐसा
यानी भाईचारा, यानी दूसरे का जो दुख है, दूसरे का सुख है, वो मेरा मेरे जैसा है, सुख दुख, वो भावना निर्माण होती है। तो इसीलिए ये भाईचारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है विकास करने के लिए। ये जो भाईचारा है बहुत ऊंची भावना है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी को 14 अक्टूबर 1956 के वक्त अपने समाज के कुछ लोग बाबा साहब जी को कहने लगे कि अभी 1957 में चुनाव होने वाला है। बाबा साहब जी जब तक ठहरो तुम, फिर बाद में धर्मांतर करो। लेकिन बाबा साहब जी ने कहा, मैंने जो तय किया है धर्मांतर करने का, ये बिल्कुल धर्मांतर होते रहेगा, चाहे कुछ भी हो। तो ये जो विचार, बाकी का विचार जो रखने वाले हैं, उन लोगों को उन्होंने हकाल के दिया। ये कितनी बड़ी बात डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने की है। यदि उन्होंने उस वक्त धर्मांतर नहीं किया होता तो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी तो 1956 में अपने को छोड़ के गए, और उनके साथी उनको कहने लगे थे 1957 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, जब तक ठहरो। यदि बाबा साहब ठहरे होते तो अपन आप कहां होते, अपनी दशा क्या होती थी। तो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ये बहुत ही दूरदृष्टिवान थे। उन्होंने तुरंत डिसीजन लिया धर्मांतर करने का। इसलिए ये ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपने सबके जीवन में प्राप्त हो चुकी है। सभी सभी सजीवों के प्रति मैत्री करना है, सिर्फ मानव के प्रति मैत्री करना नहीं है। तो सभी जो सजीव है इस पृथ्वी तल पर, मानव के साथ और सभी प्राणियों के साथ भी मैत्री भावना करना है। ये ऐसी जो बात है बाकी किसी भी धर्म ने सिखाई नहीं है। ये सिर्फ बुद्ध धर्म की शिकवन है, भगवान बुद्ध की शिक्षा है कि सभी सजीवों के प्रति मैत्री करना है। ये जो भाईचारा है और मेत्ता भावना में जो पांचवी पायरी है, उस पांचवी पायरी में सभी के प्रति अपन मैत्री करते हैं। खुद के प्रति, उसके बाद जो अपना जीवलग मित्र है उसके प्रति, और त्रयस्थ व्यक्ति के प्रति, और शत्रु के प्रति, और उसके साथ पूरे इस जगत में रहने वाले, पूरी इस धरती तरा पर रहने वाले सभी मानव, सभी सजीव, उसके उसकी तरफ अपन मैत्री अपनी विकसित करते हैं। मैत्री अपन प्रकाशमान करते हैं। तो मैत्री प्रकाशमान करना यानी बुद्धत्व का एक अंश है। एक अंशता बुद्धत्व अपन प्राप्त कर सकती है। इतनी महानता इस भाईचारा, इस तत्व में है भाई और बहनों। और मैत्री को क्या कहते हैं? नीति कहते हैं, और नीति यानी धम्म है। इतनी महानता इस मैत्री में है। कोई भी पुण्य कर्म मैत्री के 16वें हिस्से की बराबरी नहीं कर सकती। कोई भी पुण्य कर्म कर लीजिए आप, लेकिन मैत्री का 16वां भाग भी, 16वां हिस्से की भी बराबरी नहीं कर सकती। इतनी महानता मैत्री में है, भाईचारा में। तो इसीलिए भाईचारा हर एक व्यक्ति के साथ अपन रखना चाहिए। समता, स्वातंत्र्य और बंधुत्व, ये भावना में तब्दीली करने की जरूरत है। ये बहुमूल्य गिफ्ट भगवान बुद्ध ने अपने को दी है। ये तीन जो तत्व है, समता, स्वातंत्र्य, भाईचारा, ये एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे पे डिपेंड है, अलग नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भगवान बुद्ध के पास महामैत्री थी, महाकरुणा, महावीर्य और महाप्रज्ञा थी। तो ये जो करुणा, मैत्री, वीर्य और प्रज्ञा का अपने को विकास करना है, तो स्वतंत्र मानव बन सकते हैं अपन। स्वतंत्रता का विकास अपने मन में हो सकता है। 3 अनिरुद्ध का उदाहरण दिया है। तीन अनिरुद्ध को मिलने के लिए गए।
और ये तीन अनिरुद्ध जुलग मित्र थे। तो भगवान बुद्ध का उन्होंने स्वागत किया। भगवान बुद्ध जी ने उनको पूछा, आपकी तबीयत कैसी है? तीनों ने एक ही लफ्ज में कहा, हमारी तबीयत बहुत अच्छी है। दूसरा प्रश्न पूछा, यानी आपके संबंध कैसे? तीनों के एक साथ, एक में के साथ संबंध कैसे? तीनों एक ही आवाज में कहते हैं, हमारे संबंध एक में के साथ दूध और पानी के जैसे। एक ही आवाज में जवाब देते। तीसरा प्रश्न पूछा, धम्म का सराव आप कैसे करते हैं? तो तीनों ने एक ही आवाज में कहा, हर सप्ताह के चौथे दिन पूरे रात्र भर हम क्या करते हैं? धम्म की चर्चा करते हैं। तीनों ने एक ही आवाज में उत्तर। तो ऐसी मैत्री, ऐसी भाईचारा अपने को विकसित करना है। ये बुद्ध धम्म का तत्व ज्ञान है। और दूसरा उदाहरण भगवान बुद्ध जी ने दिया है कि जो एक वृद्ध भिक्षु को डायरिया हुआ था, तो कोई भी भिक्षु उनके पास नहीं थी। भगवान बुद्ध जी उनके पास गए, आनंद को गर्म पानी लाने के लिए कहा और उसका पूरा शरीर स्वच्छ कर दिया। और बाकी सब भिक्षुओं को इकट्ठा करके उन्होंने बोला, जो गरीब व्यक्ति की, जो रोगी की जो सेवा करता है, वो भगवान बुद्ध की सेवा करता है। ऐसा संदेश उन्होंने दिया। तो ऐसा भाईचारा हर एक के प्रति अपने को विकसित करना है। तो भगवान बुद्ध का भिक्षु संघ बुद्धत्व, बंधुत्व के ऊपर, भाईचारा के ऊपर डिपेंड है। यानी समता ये क्या है? धम्म है। स्वातंत्र्य ये बुद्ध है। और भाईचारा ये संघ है। तो इतना महान अर्थ शायद अपन कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी की सोच है। तो वो कहते हैं, जब जब अपन ऐसा कहते हैं कि मैं बुद्ध धम्म संघ को शरण जाता हूं, तो अपन उसके साथ कहना चाहिए, मैं समता, बंधुत्व और स्वातंत्र्य को शरण जाता हूं। ऐसा अपन कहना चाहिए। ये उनका कहना है। तो इसीलिए जरूरत है धम्म भाई और बहने कि अपने को धम्म बदलने की जरूरत है। अपने की भावना जो यदि बदलना है, तो अपने को धम्म बदलना है, बौद्ध धम्म का स्वीकार करना है। और जब तक हम धर्म नहीं बदलेंगे, तब तक हमारी भावना नहीं बदल सकती। आजकल अन्याय अत्याचार होने पर भी न्याय नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि क्या है? मानसिकता। ये मानसिकता पे ऊपर डिपेंड है न्याय भी। एक व्यक्ति ने कम से कम एक व्यक्ति को बदलने का कोशिश करना चाहिए। जैसे भगवान बुद्ध जी ने 5 व्यक्ति के पास खुद गए और उनका धम्म चक्र प्रवर्तन कर दिया। बाबा साहब जी ने 5 लाख लोगों को धम्म दे दिया और ये समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व का ऐलान कर दिया है। तो सबसे श्रेष्ठ पुण्य कर्म समता, स्वातंत्र्य और बंधुत्व है। तो भगवान बुद्ध ने जो संदेश दिया है महापरिनिब्बाण सूत्र में, अतदीप भव, यानी खुद को शरण जाना चाहिए। और ब्रह्मजाल सूत्र में जो संदेश दिया है कि सत्य को शरण जाना है, उसके बगैर किसी को भी शरण नहीं जाना चाहिए। तो थोड़ा सा टाइम रह गया है, तो मैं आपको थोड़ा सा अपील करना चाहता हूं। जो ऐसा कहते हैं दान के बारे में, दान से मिले पुण्य, पुण्य से मिले शांति समाधान, मिले संतोष धन जब, सब धन लगे धूलि समान। कहे गए संत सब महान, दान धर्म शीघ्र करो श्रीमती श्रीमान। तो इतना बड़ा महान महत्व दान का है। दान करने से अपने को शांति और समाधान मिलती है। अपने जीवन की रक्षा भी हो सकती है दान करने से। यदि किसी विहार को अपन 5,000 या कम से कम दान दे दिया, तो इतना आनंद अपने चित्त में रहता है और वो अपनी रक्षण करती है। कैसा रक्षण करते हैं? जैसा अपने को किसी ट्रैवल से जाना है या ट्रेन से जाना है, पहले ऑलरेडी बुकिंग किया है, और जब
अभी ट्रेन में बैठना है या बस में बैठना है, ट्रेवल्स में बैठना है, तो अपने मन में विचार आएगा, नहीं इस ट्रेन से नहीं जाना है, ट्रेवल से नहीं जाना है। और आगे जाकर ऐसा पता लगता है अपने को, उस गाड़ी का कुछ नुकसान हो गया है, स्पॉट हो गया है, तो अपन नहीं गए, क्योंकि अपने को किस भाव ने मदद की है, वो दान भाव से अपने को मदद की है, दान भावना से मदद की है, अपने जीवन की रक्षा रक्षा हो सकती है। तो इसलिए ऐसा कहते हैं, अभितरेत कल्याणे पापाचित निवारे दग्ध ही करोति पिए पापस्मी रमते मनो। यदि दान देने का भाव अपने मन में यदि आता है, तो जल्दी से जल्दी दान देना चाहिए, नहीं तो अपना मन पाप कर्म की ओर चले जाता है। इसलिए दान भावना जब मन में आए, तो जल्दी से जल्दी दान देना चाहिए। ऐसा कहते हैं, मैं तो मेरे धम्म मित्रों को हमेशा कहता हूं, क्या कहता हूं, खुद को बुलंद इतना कर बंदे, लॉर्ड बुद्धा भी पूछे, बोल तेरी राय क्या है। तो इतना सारा अच्छा तरह से करना चाहिए कि कोई भी माई का लाल रोक नहीं सकता है। जैसे दिल्ली की टीम भी आप धम्म मित्रों को रोक नहीं सकती है, तो इतना बुद्ध धम्म का सराव करना चाहिए कि बिल्कुल कोई भी रोक नहीं सकता है धम्मचारी दीक्षा के लिए, ऐसा मुझे कहना है। और एक ऐसा कहते हैं, रात गवाई सोए के, कबीर जी का दुआ है, और दीन गवाए खाए, हीरा बदले अमोल सा कोड़ी बदले जाए। तो रात में नींद में लेने में गंवाई रात, दिन में खाने में गंवाया दिन, और जो अपना अमूल्य ऐसा जीवन है वो व्यर्थ गंवाया है, और इसलिए जीवन की मोल क्या हो गई, कोड़ी जैसी कीमत हो गई है। तो धम्म भाई और बहनों, अपने को ऐसा नहीं करना है। आपन किसके अनुयायी हैं? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, भगवान बुद्ध जी, भंते उर्गेन संरक्षित जी, इतने महान मानव के अनुयायी हैं, जो अपने को खुद के ऊपर स्वाभिमान रखना है, अभिमान रखना चाहिए कि इन महान मानव के अपन अनुयायी हैं। तो इसीलिए यानी धम्म की प्रैक्टिस करके खुद को बुलंद करना है, ऐसा यानी सराव की चरम सीमा तक पहुंचकर जिंदगी का जो ध्येय है बुद्धत्व प्राप्त करने का, वो हासिल करने के लिए सज्ज होना चाहिए। ऐसा कहते हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के बारे में कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है गगन जैसे महान। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है गगन जैसे महान। उन्होंने बढ़ाई भारत की शान, उन्होंने बढ़ाई भारत की शान, उन्होंने दिया बुद्ध धम्म और संविधान, और बढ़ाई मानवता की शान, और बढ़ाई मानवता की शान। तो इतना बड़ा धम्म देकर बाबा साहब ने सभी मानव, इस पृथ्वी तल पर रहने वाले सभी को, सभी मानव की शान पूरे जगत में बढ़ाई है। तो मेरे धम्म भाई और बहनों, आज का जो विषय था संविधान, संविधान के उद्देशिका के बारे में, जो संविधान की उद्देशिका समता, स्वातंत्र्य और बंधुत्व को समर्पित की है, कि ऐसा यानी जो बौद्ध धम्म का सार है, यानी कितनी महान कल्पना डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के मन में थी। और ये भारत जो देश है, बुद्धत्व बनाने का, पूरा भारत देश बुद्धमय बनाने का, ये उन्होंने ऐलान कर दिया था। वो सच है कि जैसा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 1946 में सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की और उसको नाम दे दिया सिद्धार्थ कॉलेज। 1951 में मिलिंद कॉलेज की स्थापना की, उसको मिलिंद कॉलेज नाम दे दिया, और उनको परिसर जो है उसको नागसेन वन नाम दे दिया। और क्यों दे दिया? क्योंकि नागसेन जी के जैसे होशियार विद्यार्थी होना चाहिए, और बुद्ध धम्म का प्रचार करने के लिए, बुद्ध धम्म का स्वीकार करने वाले मिलिंद राजा के जैसा विद्यार्थी बनना चाहिए, इसलिए उन्होंने दे दिया। ये जो भारत का ध्वज बनाते वक्त बाबा साहब ध्वज समिति के अध्यक्ष थे, और उसके ऊपर, उस ध्वज के ऊपर पहले चरखा था। महात्मा गांधी जी ने कहा था वो चरखा उसके ऊपर रख दीजिए। तो उन्होंने, ये जो बाबा साहब ने वहां पे धम्म चक्र लगाया, अशोक चक्र तिरंगा ध्वज पे, और उन्होंने समिति के लोगों को कहा ये भारत के विकास का और प्रगति का प्रतीक है, तो उन्होंने मान्यता दे दी। तो फिर उस धम्म चक्र को
अशोक चक्रों को, धम्म चक्रों को 15 अगस्त और 26 जनवरी को अपन सलाम करते हैं, और जो ये नहीं करेगा उसको जेल में भेजा जाता है। तो इतना महान कार्य भारत यानी बौद्धमय करके बाबा साहब ने जी ने रखा है। जैसा कि राष्ट्रपति भवन में बुद्ध की प्रतिमा है, और वहां पे सर न्यायाधीश जो है सर्वोच्च न्यायालय के, वो बुद्ध के साक्ष्य रखकर वो शपथ विधि लेते हैं। इस देश का राष्ट्रपति भी बुद्ध की प्रतिमा को साक्ष्य रखकर दीक्षा लेता है, शपथ विधि लेते लेते हैं। तो मुझे तो ये एहसास होता है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जो प्रतिमा है आपके दिल्ली में संसद भवन के सामने, उस स्टैच्यू को, बाबा साहब जी के स्टैच्यू को यानी सलाम किए बगैर, वंदन किए बगैर सभी जो ये जो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य दोनों मिलके 700 है, 700, तो ये अंदर जाते वक्त बाबा साहब को सलाम कहते हैं, और बाहर आते वक्त भी बाबा साहब को सलाम करना पड़ता है। कि जो बाबा साहब को क्या कहते थे, अत्यंज है, लेकिन अत्यंज को के सामने उनको वंदन किए बगैर अंदर भी नहीं जा सकते और बाहर भी नहीं जा सकते। इतना महान कार्य करके और बाबा साहब जी ने ये भारत देश बौद्धमय किया है। तो इसलिए अपने को बहुत जरूरत है, ये बौद्ध, एक अच्छा बौद्ध बनना है और बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना है, यही मानव सेवा है। इसके लिए अपने को कटिबद्ध होना है। तो धम्म भाई और बहनों, तो आज मुझे बहुत ही शांतता से आपने सुन लिया है। आप सभी ने यानी समय का दान दे दिया है, इसलिए मैं आप सभी का बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ, और दिल्ली टीम का भी बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ, और यहाँ पे मेरे वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ, यहाँ पे मैं ठहरता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।